हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आपको साइंस में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जी हाँ, कक्षा 10 में बायोलॉजी के, चूंकि बायोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीक होते हैं, तो बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं इस वीडियो में लेके आऊँगा। और लगातार मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्जामिनेशन में, उसके रिगार्डिंग में जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक बन सकते हैं उन सभी को मैं अलग अलग टॉपिक बना के अलग अलग वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास विद्या है, यहाँ पे कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2013, 15, 18, 2022, उसके बाद यहाँ पे 2017, 2016, मतलब इस बार आने के चांसेस एकदम 100% है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को निश्चित तौर से बहुत बढ़िया तरीके से करके जाना है। इस बार 100% आने के चांस है, 2023 में 100% आने के चांस है कि किसी न किसी सेट में आपको उत्सर्जित तंत्र बनाने को देखने को मिल जाए और आपको कह दिया जाए कि उत्सर्जित तंत्र बनाइए, इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका कार्यविधि क्या होता है या फिर उत्सर्जन किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निश्चित तौर से आपको इस चीज़ को देखना है। यदि आप कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो सकता है। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास हम पहुंच सके। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है कि आखिर उत्सर्जन अंग होता क्या है, उत्सर्जन कहते किसे हैं। ठीक है, हम जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसमें जो भी हानिकारक चीज़ें रहती हैं उनका, जैसे कि हम खाना खाएंगे तो कुछ चीज़ें पच जाएंगी और कुछ चीज़ें नहीं पचती हैं। तो शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के अनेक अवशिष्ट बनते हैं। जो भी उपापचय क्रिया होती है, जो भी पाचन क्रिया होती है, उसमें कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ शेष रह जाता है। इनका शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। ये कभी कभी विषैले भी होते हैं, अतः इन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो ये उत्सर्जन पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है कि शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में अनेक अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अनेक अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे और इनका शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है, अतः इन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन के लिए जो भी अंग महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उत्सर्जी अंग में क्या है, वृक्क है जिसे किडनी कहा जाता है, उसके बाद यकृत है, उसके बाद क्या है, त्वचा है, फेफड़ा है और आंत है। इस प्रकार के ये उत्सर्जी अंग है जो कि जो है उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो यदि किडनी के बारे में आ जाता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्जामिनेशन में कि उत्सर्जी अंग में वृक्क या फिर किडनी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और इसके बारे में समझाइए। तो अगर जो किडनी के बारे में आता है तो किडनी के बारे में आपको ये चीज़ें लिखनी है। किडनी के लिए आपको एक सिंपल सा फिगर बना देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ये बहुत ही आसान फिगर है दोस्तों। यदि आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बनाने की विधि भी बता दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें निकली हैं, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी किसे कहते हैं, जिस भी नस में शुद्ध रक्त बहता है उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसे क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। जिनमें शुद्ध रक्त बहेगा उसे क्या कहेंगे, धमनी। जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा उसे क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों धमनियाँ हैं, ये धमनी और सिरा है, यहाँ पे देख सकते हैं इनसे जो है यहाँ पे 2 सेम के आकार के जो है आकृति जुड़ी हुई है। ये जो सेब के आकार की आकृति जुड़ी हुई है इसी को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं या फिर वृक्क कहते हैं। प्रत्येक शरीर में 2 जो है किडनी होता है या फिर एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, जो कि एक दाईं ओर होता है, एक बाईं ओर होता है। जो दाईं ओर होता है उसे दायां वृक्क और जो बाईं ओर होता है उसे बायां वृक्क कहा जाता है। ये दोस्तों यदि आप नाभि देखेंगे, मनुष्य का नाभि जो होता है, जिसे आप जो है नाभि जो ढोंढी होता है, नाभि होता है, तो नाभि के इधर दाहिने ओर एक किडनी होता है, एक बाईं ओर किडनी होता है। जो नाभि होता है, नाभि में अंदर की ओर जो किडनी होती है, जैसे कि यहाँ पे अंदर वाला सिरा है तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर झुका होता है। इस कारण से नाभि के चारों ओर देखेंगे आपको तो गोलाकार दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो नाभि होता है, नाभि में ये जो है अंदर की ओर धंसा होता है, तो अंदर की ओर धंसा होने के कारण ये संरचना ऐसे कुछ दिखाई देती है। ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर इसका काम क्या होता है किडनी का। तो देखिए किडनी क्या काम करता है कि जब हम कोई चीज़ खाना खाते हैं या फिर जो रक्त में
अशुद्धियाँ उपस्थित हो गई हैं जो कि पाचन योग्य नहीं है, तो उनका वे अवशिष्ट पदार्थ ही है। तो सबसे पहले तो ये छानने का काम करता है। एक तरीके से किडनी क्या काम करता है कि रक्त में से जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अलग करने का काम, और खराब चीज़ें अवशिष्ट पदार्थ जो है उनको अलग करने का काम करता है, छानने का काम करता है किडनी। तो किडनी छानने का काम करता है। इस प्रकार से यह किडनी का क्या काम होता है कि रुधिर को छानना और रुधिर में उपस्थित यूरिया या फिर यूरिक अम्ल को छान के अलग करना। रुधिर में यूरिया या फिर यूरिक अम्ल जो होता है यह खतरनाक होता है। आपको पता है यूरिया या फिर यूरिक अम्ल हमारे शरीर में यदि रहेगा तो निश्चित तौर से वह लंबे समय तक हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक कर देगा हमारे शरीर को। तो इस कारण से इसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे यह काम करता है, यूरिया या फिर यूरिक अम्ल को छानने का काम करता है। छानने का काम करेगा और छानने के बाद इसको बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों सबसे अगर जो आता है वृक्क के बारे में लिखने के लिए तो आपको ये चीज़ फिगर बना देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये किडनी हो गया, यहाँ पे आपका जो है मूत्राशय हो गया, ये क्या है मूत्र मार्ग हो गया। जो भी अवशिष्ट पदार्थ है छानने के बाद मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाएगा और वह फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, ये फिगर होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं किडनी के बारे में कि आखिर कैसे काम करता है। ये देख सकते हैं जो एक किडनी है, तो किडनी का संपर्क यहाँ पे मूत्राशय से है। अब बात ये आती है कि आखिर किडनी के बारे में अगर जो लिखने के लिए आता है तो आपको इतना लिखना है कि किडनी या फिर वृक्क मानव शरीर में रक्त में से अवशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग करने का काम करता है। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि यूरिया या फिर यूरिक अम्ल को छानकर अलग करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। किडनी का आकार सेम के बीज की तरह होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सेम का बीज जैसे होता है वैसे ही सेम के बीज की तरह है। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा किडनी उपस्थित होता है या फिर 2 किडनी उपस्थित होता है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। यदि आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं और ये फिगर के साथ आप जो है शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं। संरचना में आपको ये चीज़ें लिखनी है। और ये जो किडनी होता है, किडनी का भार जो होता है वह पुरुष में 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम की किडनी होती है। अगर जो महिलाओं में बात करेंगे तो थोड़ा सा इससे कम होता है, 140 से 45 के बीच में होता है। तो कहने का मतलब जनरली अगर जो पूछा जाए कि किडनी का वेट कितना होता है तो जनरली आप बता सकते हैं कि किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम होता है, ठीक है ना। 150 ग्राम होता है। इसका जो आकार होता है वह 10 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है तथा 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल सी बातें हैं जो कि किडनी के संबंध में है। अब बात आती है कैसे छानने का काम करता है। देखिए यहाँ पे एक किडनी जो है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, कई सारी इकाइयाँ होती हैं, कई सारी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में कई सारी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और इन नेफ्रॉन की सहायता से उस रक्त में से अवशिष्ट पदार्थों को छानने का काम किया जाता है। यहाँ पे जब यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम की आकार का जो बीज है, इसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहर वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और यहाँ पे अंदर की ओर थोड़ा सा खोखला भाग होता है। तो इस प्रकार से संरचना इसकी आ जाएगी। और क्रियाविधि में आपको यह लिखना है कि जब यहाँ पे रक्त आता है तो रक्त में से अवशिष्ट चीज़ों को छानने का काम किडनी करता है। किडनी में जब प्रवेश करता है रक्त तो यहाँ से नेफ्रॉन की सहायता से, कई सारी छोटी छोटी नलिकाओं की सहायता से रक्त में से यूरिया या फिर यूरिक अम्ल को छान के अलग कर लिया जाता है। और ये जो यूरिया या फिर यूरिक अम्ल होता है यह मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। और मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद जो है जब यह मूत्राशय में भर जाता है तो फिर मूत्रमार्ग की सहायता से बाहर निकल आता है। तो यह प्रक्रिया होती है किडनी के द्वारा जो है उत्सर्जन की। तो इतना बहुत ही इनफ है। आपको बस इतना चीज़ें करना है। यदि उत्सर्जन आता है तो उत्सर्जन के बारे में लिख देना है कि शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट बनते हैं, इनका शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। ये कभी कभी विषैले भी होते हैं, इन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और किडनी के बारे में आता है तो आपको सबसे पहले लिख लेना है किडनी की संरचना। तो किडनी की संरचना में क्या लिखना है कि किडनी का आकार 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। किडनी का जो वेट होता है वह 150 ग्राम होता है। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है तथा इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। और यह अंदर की ओर थोड़ा सा झुका होता है, बाहर की ओर थोड़ा सा उभरा होता है। और जो बायां किडनी होता है वह थोड़ा सा अंदर पीछे की ओर झुका होता है, जबकि दायां किडनी आगे की ओर उभरा होता है। तो इस प्रकार से कुछ जो है आप संरचना लिख देंगे। उसके बाद क्रियाविधि में लिखना है कि जो है किडनी
मनुष्य के शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों को जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक अम्ल को छानकर अलग करने का काम करता है। इसमें कई सारी छोटी-छोटी इकाइयाँ होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, चाहे कई सारी छोटी-छोटी पतली नलिकाएँ होती हैं जिसे क्या कहते हैं नेफ्रॉन, और इन नेफ्रॉन की सहायता से जो भी रक्त में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छान के अलग करने का काम करता है किडनी। और छान के अलग करने के बाद जो भी यूरिया या फिर यूरिक अम्ल होता है उसको मूत्राशय में इकट्ठा कर लिया जाता है, और मूत्राशय में इकट्ठा करने के बाद मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर लिया जाता है, तथा जो ग्लूकोज वगैरह होता है जो कि अच्छी चीज़ें होती हैं उनको फिर से आगे की ओर बढ़ा देता है, कंटिन्यू कर देता है। तो यह प्रक्रिया हो जाती है। तो इतना लिख देंगे, इतना इनफ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आपको यह फिगर बना देना है, इतना लिख देना है। आपको निश्चित तौर से 5 नंबर मिलने वाला है। तो निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो जो है इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी से नए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।